अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि आपके घर में किस चीज की सबसे ज्यादा कमी होती है या किस चीज की रोज जरूरत पड़ती है, तो आप में से कुछ कहेंगी सब्जी, कुछ कहेंगी दूध, कुछ कहेंगी शायद फल। लेकिन अमायरा के मायके में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा खपत होती थी तो वो थी मसाले और चटनी। घर में कोई मेहमान आए या ना आए, अमायरा की प्लेट में कुछ न कुछ चटपटा जरूर होना चाहिए था। अमायरा, खाना लगा दिया है बेटा, आकर खा लो। क्या बनाए माँ? दाल चावल रोटी और आलू की सब्जी। चटपटा कुछ नहीं है? अरे सब्जी में मिर्च है, मसाले, और क्या चाहिए अमायरा? मम्मी, मैं चटपटा कुछ पूछ रही हूँ। अचार रखा है, खा ले वो आज। वो तो रोज का है। तो फिर क्या चाहिए? अरे कुछ भी बना दो ना। अभी? हाँ, खाना बन चुका है, सारी रसोई अभी समेट दी है मैंने। आज जो बना है वो खा ले, कल कुछ अच्छा से बना दूंगी। ना, मेरा मन नहीं करेगा। तेरे मन को रोज नया खाना चाहिए। ले, मैंने ऑर्डर कर दिया है तेरे लिए पनीर टिक्का। और फिर घर का खाना कौन खाएगा? अरे हम खा लेंगे। पापा, आप सबसे अच्छे हो। तुम दोनों बाप बेटी ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है, सच में। मैं इसे तैयार कर रही हूँ कि ये घर का खाना सीख जाए, और आप हैं कि इसे सर पर चढ़ाते जा रहे। अब एक ही तो बेटी है मेरी, इसे लाड नहीं करूंगा तो किसे ही करूंगा। यही अमायरा की जिंदगी थी। सुबह नाश्ते में कभी मसाला पराठा, दोपहर में चटपटी सब्जी, शाम को भेल, चाट या समोसा, और रात को अगर घर का खाना हुआ तो उसके साथ अचार, चटनी और हरी मिर्च जरूरी। सुनीता समझदार थी। वो चाहती थी कि अमायरा को ये बात समझ में आ जाए कि मायके और ससुराल में बहुत फर्क होता है और हर घर अलग होता है। बेटा, शादी के बाद भी ऐसे ही खाना मांगोगी क्या? क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे हर घर में तेरे मायके जैसा नहीं होता। तेरा रिश्ता जिस घर में हुआ है ना, वहाँ लोग अगर इन सब चीजों को पसंद नहीं करते होंगे तो तुझे ही एडजस्ट करना पड़ेगा उनके साथ। मम्मी, मैं मर जाऊंगी। चुप कर बेटा, कभी कभी सादा खाना भी खा लिया कर, और कभी कभी नहीं बल्कि घर का खाना ही बेस्ट होता है। ये सब कभी कभी ही खाना चाहिए। मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? जहाँ खाना अच्छा नहीं मिलेगा वहां मैं कैसे रहूंगी? लड़की को ससुराल में सिर्फ खाना नहीं देखना होता अमायरा, 100 चीजें देखनी होती है। बेटा तू समझ क्यों नहीं रही इस बात को? अरे मम्मी, आप चिंता मत कीजिए। चटपटा मसालेदार आखिर किसे पसंद नहीं होता है, आप बताओ। इस लड़की के दिमाग में सारा दिन बस खाना ही चलता रहता है, न जाने इसका क्या होगा। सुनीता सर पकड़ लेती है। कुछ ही समय बाद अमायरा की शादी हो गई। गर्मियों का मौसम था। जहाँ एक तरफ सब लोग गर्मी से परेशान थे, वहीं ऐसे में भारी खाने का तो सवाल ही नहीं था। इसलिए शादी के अगले दिन जब अमायरा पहली बार अपने ससुराल में बैठी थी और उसके सामने नाश्ता आया तो वो था पोहा। जिसे देखकर पहले तो उसका मुंह सा बन गया था। बेटा पोहा खा लो, ये लो नींबू। जी मम्मी जी, इसमें मिर्च है? हाँ बेटा, क्यों तुम्हें पसंद नहीं है? बस थोड़ी सी डालिए। उसी का तो रोना है कि इसमें मिर्च है ही नहीं। नाम के पोहा है, खाने में तो मरीजों को जो पोहा मिलता है अस्पताल में वही लग रहा है। अमायरा ने मन मारकर पोहा खा लिया। फिर उसने दोपहर में दाल चावल, लौकी की सब्जी और रोटी थी, वो भी जैसे तैसे करके निगल लिया। फिर शाम को दूध और फल। अमायरा ने फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब रात में खिचड़ी बनी, अमायरा ने अभय को देखा जैसे उसका संसार ही लूट सा गया हो। रात में खिचड़ी? हाँ, इतनी गर्मी हो रखी है, मसालेदार चटपटा खाना खाने से पसीना, छाती में जलन की समस्या होती है ना, इसलिए हल्का खाना ही सही होता है। बात तो सही कह रहे हैं मेरे पति। चलो ठीक है, गर्मी के बस 2-3 महीने तो है, उसके बाद बारिश में तो कोई खुद को रोक ही नहीं पाएगा। अमायरा ने मन ही मन फैसला कर लिया, चलो गर्मी है इसलिए ये लोग हल्का खा रहे हैं, बारिश आते ही सब ठीक हो जाएगा। पहला महीना निकल गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अमायरा ने अपनी क्रेविंग्स दबा कर रखी। सुबह सादा नाश्ता, दोपहर सादा खाना और रात भी सादा खाना, बीच में फल, कभी सूप, कभी दलिया, कभी खिचड़ी। अमायरा हर बार खुद को समझाती, गर्मी है, बारिश आने दो। एक बार अमायरा ने अभय से पूछा, बारिश कब आएगी? क्यों? ऐसी बस पूछ रही हूं मैं। मौसम विभाग से पूछकर बताऊं? इन्हें मजाक सूझ रहा है, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मैं कैसे मन मार कर यहाँ जी रही हूँ। बस एक बार बारिश आ जाए, उसके बाद तो मैं एक दिन भी ये खिचड़ी और दलिया नहीं खाने वाली हूँ। अमायरा ने सामने देखा। 3 महीने से उसने अपने मन को सिर्फ एक उम्मीद पर रोके रखा था,
बारिश आएगी और चटपटा खाना मिलेगा। और उसी रात बाहर पहली तेज बारिश शुरू हो गई। अमायरा खिड़की के पास खड़ी थी। बारिश की बूंदें गिर रही थी। हवा ठंडी हो रही थी। उसकी आंखों के सामने एक साथ प्याज के पकोड़े, आलू के पराठे, मसाला मैगी, समोसे, चाट और भेल घूमने लगे। बस अब और नहीं। क्या हुआ? कुछ नहीं। तुमने अभी क्या कहा? मैंने कहा अब और नहीं। क्या नहीं मतलब? 3 महीने से तुम्हारे घर की सादगी से आ रही हूँ। अब बारिश में मैं अपनी जिंदगी वापस लूंगी। क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे तो। कुछ नहीं, तुम सो जाओ। देखो अब तो गर्मी भी चली गई है। आया मौसम समोसे खाने का। पगला गई है लगता है बारिश को देखकर। अगली सुबह सावित्री और नंदिनी बाजार गई। अभय ऑफिस निकल गया। अमायरा ने धीरे से रसोई का दरवाजा बंद किया और अपने सपने की तरफ बढ़ने लगी। उसने बेसन निकाला, प्याज निकाला, आलू निकाले, हरी मिर्च निकाली, मैगी निकाली, आटा निकाला और मैगी, पराठे, पकोड़े सब कुछ बना डाला। लेकिन ये सब भी अभी तो कुछ कम लग रहा था उसे। फिर उसने फोन उठाया। 2 प्लेट समोसे और 1 प्लेट चाट भी भेज देना। और सुनो, हरी मिर्च अलग से डालिएगा भैया, बहुत दिनों से नहीं खाई है। अब सही लग रहा है। 3 महीने की सारी क्रेविंग्स आज पूरी हो जाएगी। और अगले कुछ घंटों में उसने रसोई में ऐसा चटपटा तूफान मचाया कि जब शाम को सावित्री, नंदिनी और अभय घर लौटे तो उन्हें रसोई से खिचड़ी की खुशबू नहीं, पकोड़े, पराठे, मैगी, समोसे और चाट की खुशबू आ रही थी। मम्मी। हाँ, क्या हुआ? घर में कोई शादी हो रही है क्या? मुझे तो कुछ और ही गड़बड़ लग रही है। सावित्री ने रसोई का दरवाजा खोला और सामने का नजारा देखकर तीनों की आंखें फटी रह गई। टेबल पर था पकोड़े, पराठे, मैगी, समोसे, चाट, चटनी, अचार और बीच में बैठी अमायरा, जो सब कुछ एक साथ खाने में लगी थी। अमायरा? जी मम्मी जी। ये सब क्या है? बारिश। बारिश? हाँ, गर्मियां चली गई है। अब तो आप सब ये सब खाएंगे ना? तुम्हें किसने कह दिया कि हम गर्मी में सादा खाना खाते हैं सिर्फ? मतलब ये बेटा कि हमारे घर में खिचड़ी तो 12 ही महीना बनती है, सिर्फ गर्मियों में नहीं। अच्छा मजाक कर लेती हैं आप माँ जी, कुछ भी। मजाक नहीं है भाभी, मम्मी सच कह रही है। कुछ भी नंदिनी तुम कह रही हो कि बारिश के ऐसे सुहाने मौसम में जहाँ मोमो, गर्मा गर्म मैगी, गरम गरम पकोड़े खाने का मन करता है, वहाँ इस घर के लोग बस खिचड़ी और दलिया खाते हैं। क्यों मजाक कर रहे हैं? आ जाओ, सब साथ में खाते हैं ये सब। ये कोई मजाक नहीं है अमायरा। हमारे घर में कोई भी ये तला हुआ चटपटा मसालेदार खाना नहीं खाता। हमारे यहाँ बारिश में भी खिचड़ी बनती है। अमायरा के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। उसे अपनी किस्मत पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके जैसी इतनी चटपटी लड़की को ये खिचड़ी खाने वाला ससुराल आखिर कैसे मिल सकता है। वो बार बार अपने ससुराल को देखती और खाने को देखती, लेकिन आखिर में उससे रहा नहीं गया। ठीक है, मैं आप सबके लिए ये त्याग तो कर सकती हूँ। अमायरा, तुम हम सबके लिए इतना बड़ा त्याग कर रही हो? भाभी, आप हमारे लिए अपनी खुशी छोड़ने को तैयार हो गई है। आप कितनी अच्छी हैं। मुझे इस दुनिया की सबसे अच्छी बहू मिली है। जीती रहो बहू, जो ससुराल के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है। अब आप सब मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, ये तो मेरा फर्ज है। अब मैंने इतना सब बना लिया है और मंगवा दिया है तो किसी को तो त्याग करना ही था, इसलिए आप सब के बदले मैं इसे खा लेती हूँ। इससे कोई चीज बर्बाद भी नहीं होगी और आप सब खिचड़ी भी खा पाएंगे। इसका मतलब तुम अभी तक इस त्याग की बात कर रही थी? हाँ, अब आप सबके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। लाओ, वो चटनी मुझे दे दो, मैं ये सब कुछ खा लूंगी, लेकिन सिर्फ आप लोगों के लिए। हाँ, तब तक माँ जी आप खिचड़ी चढ़ा दीजिए आप सबके लिए। तुम ये सब अकेले खा पाओगी, वो एक साथ, एक ही वक्त पर? माँ जी, अब जानती नहीं है, पिछले 3 महीने से मैं रोज बस यही सपना देखती थी, कब मैं गरम गरम समोसे, पराठे, चटनी, मिर्ची ये सब खा पाऊंगी। और आज जाकर मेरा ये सपना पूरा हुआ है, तो ये सब तो मैं पलक झपकती ही खा लूंगी। देख लीजिए भाभी, इतना सब खाने के बाद आप कल उठ पाएंगी ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी आप जाइए, खिचड़ी बनाइए, मैं अपना चटपटा नाश्ता एंजॉय करती हूँ। ठीक है, फिर जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे तो अमायरा के ससुराल वालों को लग रहा था कि अमायरा को इतना सब एक साथ नहीं खाना चाहिए, लेकिन अमायरा की खुशी के आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेकिन उसकी सास को अमायरा की अभी भी फिक्र सता रही थी। अबे तू देख रहा है ना, समोसे, मैगी, पराठे, चाट, चटनियां, मिर्चियां, सब कुछ टेबल पर रखा हुआ है। हाँ माँ, देख रहा हूँ मैं, लेकिन आपको क्या हुआ?
अब ये मत कहिएगा कि आपको भी ये सब खाना है। अरे पागल, मुझे नहीं खाना है, लेकिन इतना सब एक साथ, वो भी बारिश के मौसम में खाना सही नहीं है। बारिश के मौसम में कितनी सारी बीमारियां फैली हुई होती है, तो जानता है ना। और ऊपर से 3 महीनों से अमायरा ने बिल्कुल सादा खाना खाया है, उसे एक साथ इतना चटपटा खाना हजम नहीं होगा। माँ, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन अमायरा को देख रही है ना, आपको लगता है आज वो रुकने वाली है? हाँ, क्योंकि उसने 3 महीने से अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है ना, इसलिए उसे लग रहा है कि उसे दबा कर खाना चाहिए सब कुछ। लेकिन हमें तो उसकी चिंता है ना। आप उसके सामने अब अगर खिचड़ी का नाम भी लेंगे ना तो वो चिल्लाने लग जाएगी। माँ, हाँ मम्मी, जिस तरह से भाभी को ये पकोड़े समोसे खाने का मन है, आपको लगता है वो हमें कुछ कहने का मौका भी देगी? अरे लेकिन हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। अच्छा ठीक है, बताओ आपने क्या सोचा है, ये सब चीज कहीं छुपाने का? अरे उसके लिए सबसे पहले अमायरा का ध्यान भटकाना होगा यहाँ से। शेरनी को शिकार से दूर किया जा सकता है क्या? अरे चुप कर, चलो लग जाओ सब मिशन पे। मिशन था अमायरा को उसके चटपटे खाने से दूर करना। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना आसान था? क्योंकि इतने महीनों की क्रेविंग्स जो अमायरा ने अपने मन में दबा रखी थी, उसे देखकर तो लग रहा था कि आज तो वो ये सब नहीं, घर में जितना भी चटपटा खाना होगा सब खा जाएगी। अरे हमारा बेटा रुको जरा, वो तुम्हारे बालों पर कुछ लगा हुआ है। मेरे बालों पर क्या लगा है मम्मी जी? अरे भाभी, बहुत कुछ लगा हुआ है कचरा। जाइए, आप तब तक बाल धोकर आइए, हम तब तक ये सब गुम कर देते हैं। क्या क्या कर देते हैं? अरे इसका मतलब है गरम गरम कर देते हैं खाना। तुम जाओ बाल धोकर आओ। अरे कोई बात नहीं, कचरा है तो रहने दो, पहले मैं ये सब खाऊंगी। अरे अमायरा, तुम ही तो कहती हो कि तुम्हें अपने बाल सुंदर पसंद है, फिर बाल खराब हो गए तो? अच्छा, बात तो ये भी ठीक है, बाल खराब नहीं होने चाहिए। चलो बॉटल में उतर रही है कम से कम। कहाँ उतर रही है? अरे ये कह रही है कम से कम कचरा तो उतर जाएगा बालों से। जाओ तुम आराम से वक्त लेकर 2-3 बार बालों को साफ करो, जाओ। जैसे तैसे करके ससुराल वालों ने अमायरा को समझा तो लिया कि वो इस खाने को छोड़कर जाए, लेकिन जैसे ही वो जा रही थी तभी बाहर बारिश होने लगी और ठंडी ठंडी बारिश में पकौड़ों को देखकर अमायरा और भी बेचैन हो गई ये सब कुछ खाने के लिए। नहीं नहीं, अब तो मुझसे और नहीं रहा जाएगा। बाहर इतना अच्छा मौसम है, सामने गरम गरम पकौड़े और चटपटा खाना रखा हुआ है, मुझसे और नहीं रहा जाएगा। अब तो जब तक ये सब खा नहीं लेती तब तक मेरे मन को चैन नहीं मिल सकता। अरे इस बारिश को भी अभी पड़ना था, मुश्किल से तो मनाया था इसे। भाई अब क्या करें? मम्मी आप बताओ क्या कर सकते हैं? अब तो बस एक ही रास्ता है बेटा। क्या? पकौड़े। ये क्या रास्ता है, पकौड़े? उसका क्या करना है? अगर हम चाहते हैं कि अमायरा ये सब एक साथ ना खाए, तो हमें भी उसके साथ तुम दोनों को पकौड़े, मैगी, पराठे, मोमो, समोसे, चाट सब कुछ खाना होगा। क्या मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? भाभी बीमार पड़ रही है तो उनके साथ हम सब भी बीमार पड़े क्या? और मम्मी हम तो ये सब शादियों में वैसे भी अवॉइड करते हैं, और आप मम्मी यहाँ इतना सारा खाने को कह रही हैं। अमायरा इस घर की बहू है, नादान है, समझ नहीं रही है कि ये सब उसके लिए कितना नुकसानदायक है, इसलिए तुम दोनों को उसकी मदद तो करनी होगी। उसके लिए हम बलि चढ़ जाए मम्मी? शादी की है ना तो साथ निभाना ही होगा। सावित्री ने नंदिनी और अभय दोनों को अमायरा के साथ चटपटा खाने को मना लिया। आज से पहले इन दोनों ने ऐसा कुछ नहीं खाया था, लेकिन यही तो होता है परिवार का प्यार, जो एक दूसरे के लिए मुश्किल घड़ी में साथ खड़े मिलते हैं। भाई ये गले के अंदर कैसे जाएगा? गहरी सांस ले और खाती जा। क्या हुआ, तुम दोनों मेरे खाने को ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि हम भी आपके साथ खाना खाने आ रहे हैं, ये आपका चटपटा खाना। आप दोनों? लेकिन आप दोनों को तो बारिश में खिचड़ी खाना पसंद है ना? हाँ, लेकिन हम भी ट्राई करना चाहते हैं कि आखिर ये जहर मेरा मतलब ये पकोड़े खाते कैसे हैं लोग बारिश में। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं मेरा खाना खाने की। क्या? इतना तो मैं सब अकेले ही खा लूंगी, आप दोनों खाएंगे तो कम पड़ जाएगा मेरे लिए। नहीं नहीं, आप दोनों अपनी मम्मी की खिचड़ी ही खाओ। लेकिन अमायरा ये सब इतना कुछ है, तुम अकेले नहीं। अरे क्या इतना सब है, मैं खा लूंगी, आप दोनों में से कोई मेरे चटपटे खाने को हाथ तक नहीं लगाएगा। जब तक कि नंदिनी और अभय कुछ कहते या उसके साथ खाना बांटते, तब तक अमायरा सारा खाना खत्म कर चुकी थी। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से भूखी हो और आज जाकर उसे खाना मिला हो। मम्मी हमने बहुत कोशिश की, लेकिन अमायरा ने हमें हाथ तक नहीं लगाने दिया उसके पकौड़ों को। हाँ, अब तो सारा खाना खत्म कर चुकी है वो। अब हमने तो कोशिश की थी उसे कुएं में कूदने से बचाने की,
लेकिन अब वो कूद ही गई है तो तैरने तो उसको कुआं में, जब तक वो बाहर आना ना चाहे। अमायरा ने 3 महीने की क्रेविंग्स को ऐसे शांत किया कि अगले दिन उसके चिल्लाने का शोर पूरे घर में गूंज रहा था। और तो और वो बस सुबह से बाथरूम के चक्कर लगा रही थी। अरे और कितनी देर बैठोगी अंदर अमायरा, मुझे भी जाना है बाथरूम। खिचड़ी खिचड़ी बस खिचड़ी। भाभी आपको क्या हो गया, ऐसे खिचड़ी खिचड़ी क्यों चिल्ला रही है? क्योंकि उसे समझ में आ गया है कि बारिश का असली साथी पकोड़े नहीं खिचड़ी है। अरे देखो फिर से बारिश पड़ रही है, तुम कहो तो तुम्हारे लिए पकौड़े बना दूं क्या? खिचड़ी बस खिचड़ी, और कुछ नहीं, हटो रास्ते से। अरे क्या हुआ? बाथरूम। लगता है आज तो ये बाथरूम खाली नहीं होने वाला मम्मी।